स्वागत है आप लोगों का इस प्यारे से सेशन में। आज मैं फिजिक्स में बताऊंगा प्रत्यावर्ती गुणता के लिए VRMS मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती गुणता के लिए क्या बताऊंगा? VRMS वैल्यू निकालना। सुनो ध्यान से, VRMS वैल्यू या IRMS वैल्यू जो भी हो। RMS का मतलब क्या होता है? RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू समझ में? अब अगर IRMS इसका अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे? वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, वर्ग माध्य मूल मान किसका? प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों का मान समान है। वैसे मैं बता दूं IRMS क्या आएगा बताओ? I नॉट मान √2 और VRMS क्या आएगा? V नॉट मान √2। इन कैसे आएगा ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एक को कर लेंगे तो अगला वैसे आ जाएगा क्योंकि दोनों में इक्वेशन सेम होता है। बताओ I का इक्वेशन क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशन क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा t और V का क्या होता है? V नॉट साइन ओमेगा t। तो अगर दोनों का इक्वेशन सेम होता है इसका मतलब उसका RMS वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, कैसे तो निकालेंगे? अब जैसे कैसे निकालेंगे ध्यान देखना। RMS वैल्यू अगर निकालना होता तो पहले वर्ग करेंगे, जो भी इक्वेशन होगा उसको क्या करेंगे? पहले वर्ग, फिर क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। समझ में? फिर क्या निकालेंगे? मूल। मूल का मतलब वर्ग। मूल का मतलब क्या हो गया? वर्ग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करें? यहां से सत्य ध्यान से देखना, आवाज में करोगे। ठीक है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t। सबसे पहले इसका स्क्वायर करो। सबसे पहले क्या करो? स्क्वायर। भाई देखो IRMS बराबर होगा I का स्क्वायर, वर्ग करेंगे, उसके बाद माध्य निकालेंगे, उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। I का स्क्वायर करो। I का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? I नॉट का स्क्वायर और उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, अब माध्य निकालो। माध्य कैसे निकाला जाएगा? अगर I स्क्वायर का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू, तो हमने फार्मूला बताया है कि ऐसे कोई फंक्शन जो t पे डिपेंडेंट हो उनका एवरेज वैल्यू निकालना। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? उस फंक्शन का I स्क्वायर का dt के सापेक्ष समाकलन करो। ठीक है, पूरे चक्र के लिए 0 से t, और जो है dt का समाकलन पूरे चक्र के लिए 0 से t। बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पे वैल्यू रखो। I का स्क्वायर क्या होगा? I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t अपान में dt। ठीक है, 0 से t, ये भी क्या है? 0 से t, यहाँ dt। ये क्या, यही निकल रहा है, इसका क्या निकल रहा है? माध्य। ठीक है, I का स्क्वायर का माध्य निकल रहा है, एवरेज मानी माध्य। ठीक, आगे देखिए, यहाँ I नॉट का स्क्वायर तो कांस्टेंट है। I नॉट का स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। तो I नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लो। I नॉट का स्क्वायर हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा t का समाकलन का फार्मूला हमें नहीं पता। ठीक है, तो उस टर्म में कोशिश करेंगे डालने की। समझ में आएगा? ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। कल बताया था, समझ में आया? ऐसे करेंगे और उसके बाद में ये हो गया dt अपान में dt
0 से t, ये भी क्या है 0 से t। समझ में आया? आगे देखो क्या आएगा, देखो यहां से आई नॉट का स्क्वायर रहने दो, इसे अलग अलग कर सकते हैं, बताओ इसको अलग अलग कर सकते हैं। 1/2 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, दोनों का अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। dt इसका dt आई बस 0 से t, 0 से t अपान में dt। बात यार समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? अलग अलग है, अलग अलग समाकलन कर लेंगे, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज में चलेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। चलिए ठीक है, बाद में योग करके गुणा लिख लेना, ठीक है। आगे देखो, यहां से आई नॉट का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कॉमन हुआ है। 1/2 dt का समाकलन क्या होगा बताओ? t होगा कि नहीं? t/2, 1/2 dt का होगा t/2, ठीक है। क्या होगा? t/2, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है और dt का समाकलन t होता है। कहां से? 0 से t, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक। और cos 2 ओमेगा t क्या होगा? cos का होता है माइनस साइन, ऐसा होता है, गलत, साइन होता है। sin 2 ओमेगा t क्या होगा? sin 2 ओमेगा t, ठीक है, sin 2 ओमेगा t। और जो भी होगा t का गुणांक वो बटे चला आएगा, जो भी t का गुणांक होगा 2 ओमेगा t गुणांक है वो बटे आएगा, ठीक है। तो 4 ओमेगा हो गया। समझ में आ रहा नहीं यार? 0 से t, बिल्कुल नहीं समझ में हमें लग रहा है। इसका हो जाएगा t 0 से t, साफ करते रहो, देखते रहो, आ ही जाएगा। आगे बता रहा, यहां से आई नॉट का स्क्वायर तो हो जाएगा, ठीक है। इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, आ रही है समझ? जी सर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट करेंगे क्या आएगा? t/2, t/2 है माइनस 0, इसमें रख लो। जब अगर ध्यान देना माइनस है से, जब t रखेंगे इसके जगह पर तो आएगा sin 2 ओमेगा, sin 2 ओमेगा इंटू कैपिटल T अपान में 4 ओमेगा माइनस sin 2 ओमेगा इंटू 0 अपान में 2। बताओ यहाँ तक समझ में आ रही है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ध्यान देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरे का बटे क्या है? t माइनस 0, ठीक। वैसे sin 0 का मान 0 होता है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। और उसके बाद यहां देखो sin 2 ओमेगा t, अच्छा वैसे ओमेगा t बराबर होता है क्या होता है पता है? ओमेगा t बराबर क्या होता है? ओमेगा t बराबर होता है, यहां से निकाल लो, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन t, तो ओमेगा t बराबर होता है क्या? 2 पाई, क्या होता है? 2 पाई। यहां ओमेगा t की जगह लिख सकते हैं क्या? 2 पाई, ठीक है। आगे लिखें, कैसे करें इसको? इसको उधर कर देंगे, भाई जगह बहुत कम, बड़ा बड़ा लिखते हैं क्या? परफेक्ट है, ये भी कट जाएगा, वो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। चलो चलो यहाँ चलो, ऐसे ध्यान से देखो। अब आगे बताओ क्या आएगा? आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का
स्क्वायर और उसके बाद क्या आएगा t/2 है तो t/2 को हम लिख सकते हैं 2 t की जगह 2 पाई अपान ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई अपान ओमेगा ऐसा हो जाएगा t की जगह लिख सकते हैं 2 पाई अपान ओमेगा और उसके बाद में माइनस में यहाँ क्या है साइन ओमेगा टी जगह 2 पाई अपान में 4 ओमेगा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होल अपान टी ठीक है। आगे करते हैं आई नॉट का स्क्वायर ये 2 से 2 कटा क्या आएगा पाई बटे ओमेगा माइनस साइन किसका है बताओ ये पूरा जीरो ही है ये पूरा क्या है जीरो ही है क्योंकि साइन ये बनेगा कितना 720 बनेगा 360 गुना 720 साइन 360 का मान जीरो होता है तो साइन 720 का मान भी 2 चक्कर लगा लिया जीरो ये भी क्या है ये भी पूरा जीरो हट जाएगा कोई मतलब नहीं उससे ठीक है ये चलो ठीक है इसको रहने देते हैं -0 और बटे में t है आगे देखिए क्या आएगा आई नॉट का स्क्वायर बटे इनटू में पाई अपान ओमेगा और ये t है t की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ देखो t बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा तो पाई अपान ओमेगा का t/2 लिख सकते हैं लिख सकते हैं t/2 लिख सकते हैं तो यहाँ लिख दो t/2 पाई अपान ओमेगा क्या लिख सकते हैं t/2 ठीक है आई नॉट का स्क्वायर t/2 बटे t से t कट जाएगा आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बटे 2 ये आ गया हमारा क्या आई स्क्वायर का मान अब जो मान दिया आया उसी का वर्गमूल निकाल उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा IRMS मान IRMS मान होता है आई का स्क्वायर का माध्य का वर्गमूल तो आई का स्क्वायर हमारा क्या है आई नॉट का स्क्वायर बटे 2 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा आई नॉट अपान 2 ऐसे करेंगे ठीक है इस तरह से है छपाई करो जल्दी से हाँ देखो